नमस्कार। S-400 मिसाइल सिस्टम भारत क्या आया, चाइना में भी घबराहट आ गई। खैर इनफैक्ट चाइना ने ये दिखाने की कोशिश की कि हमारे प्लेन जो हैं वो हमारे फाइटर जेट्स जो हैं वो हिमालय के ऊपर तक हैं। और ये उन्होंने दिखाया, अभी उनकी एनिवर्सरी हुई थी उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की। उस समय उन्होंने अपने टीवी पे एक फुटेज चलाई, एक वीडियो चलाया जिसमें उनका एक प्लेन H-6K वो हिमालय के ऊपर चलता दिख रहा है। तो इसी के साथ एक खबर इंडिया के साथ भी, इंडिया की तरफ से भी आई कि अगले साल यानी कि 2022 के स्टार्टिंग के मंथ्स में, मतलब पहले 2-3 महीने में ये S-400 मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय हो जाएगा एक अरुणाचल साइड में और एक लद्दाख साइड में। लद्दाख साइड में जो है वो पाकिस्तान को भी देख लेगा और इधर चाइना को भी देख लेगा, दोनों को बड़े आराम से देख सकता है। खैर ये जो हमारी डिप्लॉयमेंट है ये तो है ही। पीएलए ने एक सरप्राइज अटैक किया था मई 2020 में। वो एक बॉर्डर ट्रांसग्रेशन थी जिसमें कि दोनों साइड के सैनिक मारे गए थे। चाइना की साइड पर ज़्यादा कैजुअलिटी थी जो कि चाइना ने कभी एक्सेप्ट नहीं की। इस वजह से हम लोगों को पूरी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी, चाइना को भी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी। चाइना को भी अपनी गलती समझ में आई और चाइना उसके बाद विड्रॉ भी किया, लेकिन फिर से अब उसे लग रहा है कि मामला गड़बड़ है और हमारी जो टॉक्स हैं, बॉर्डर टॉक्स दोनों के दोनों फेल होती जा रही हैं। 1597 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसकी हमारी रक्षा करनी होती है। और अभी कुछ दिन पहले ही इनफैक्ट जब से रूसी अधिकारियों ने यह माना कि S-400 मिसाइल सिस्टम डिलीवर हो चुका है, इंडिया को रडार्स डिलीवर हो चुके हैं और डिप्लॉयमेंट के लिए एक टीम वहाँ पे गई हुई है, तब से चाइना ज़्यादा परेशान हो गया है। हालांकि चाइना ने भी ये मिसाइल सिस्टम वहाँ लगा रखा है, लेकिन तब से ज़्यादा चाइना परेशान हो गया है कि अब क्या होगा। इसलिए चाइना ने ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। और चाइना को ये वीडियो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चाइना ने स्पेशली फिर भी दिखाई। स्टेट रन है, सब कुछ सारा प्लान्ड होता है, तो ये वीडियो इसीलिए दिखाई गई कि इंडिया को दिखाया जाए कि हम तुम्हारे एरिया तक पहुंच सकते हैं और हमारे वहाँ पे हिमालय के ऊपर हमारे प्लेन उड़ रहे हैं। खैर अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की एक और मीटिंग होने वाली है। 6 दिसंबर डेट बताई जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी से जो मीटिंग करने आ रहे हैं पुतिन साहब, ये दूसरी ऐसी मीटिंग है। इससे पहले पुतिन सिर्फ जो बाइडेन से मिलने गए थे जेनेवा में, और उसके बाद से कहीं मिले नहीं हैं, ऑनलाइन ही मीटिंग करते हैं। तो ये मीटिंग जो होने वाली है यहाँ पे आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी है। इसमें और भी कुछ पैक्ट्स होंगे हमारे, और ये इन दोनों लीडर्स की कन्फिग्रेशन ही है जिसकी वजह से S-400 इतनी स्पीड से आया हमारे पास, वरना इतनी स्पीड से वो किसी को डिलीवर नहीं करते हैं। इनफैक्ट कोरोना टाइम पे उन्होंने, रशिया ने, इंडिया के जो लोग थे, इंडिया के इंजीनियर्स और इंडिया के जो लोग थे, एक्सपर्ट्स थे, उनको अपने पास ट्रेनिंग दी और पूरा ख्याल रखते हुए ट्रेनिंग दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो इंडिया को जल्दी से जल्दी ये सिस्टम देना चाहते थे। मामला गड़बड़ था। इंडिया ने तीन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाई थी जिसकी वजह से चाइना थम गया। चाइना को ये लगा कि अब हम इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहली चीज़ तो ये, चिनूक हेलीकॉप्टर यूज़ करते हुए इंडिया ने T-90 टैंक भेज दिए लद्दाख सेक्टर में। अब T-90 टैंक वो दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचे। T-90 टैंक वहाँ पे खड़ा है तो सामने से अटैक आना टफ हो जाता है। देन इंडिया ने राफेल फाइटर लगा दिया थिएटर पे, साथ में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एयर टू एयर और लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस लॉन्ग रेंज अटैक मिसाइल्स लगा दी। इसके साथ ही पैंगोंग लेक के आसपास हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया। और हाइट्स को ऑक्यूपाई करने के मतलब सामने से नीचे से दुश्मन आ रहा है, आप उस पर अटैक करते हैं हाइट से तो सटीक अटैक जाता है और जो नीचे होता है उसको नुकसान होता है। याद है करगिल वॉर में हम नीचे थे तो हमें नुकसान हो रहा था, तो हाइट्स इंडिया ने ऑक्यूपाई कर ली। ये कुछ चीज़ें जो हैं ये हमारी हमें बहुत सपोर्ट कर रही हैं। और इनफैक्ट हमें हाइट पे लड़ने की कोई हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है। हम हाइट पे बहुत बार लड़ते हैं, सियाचिन पे हम राउंड द ईयर लड़ते हैं, हमें हाइट से प्रॉब्लम नहीं होती। हमारी बैटल हार्डन इकोनॉमी, बैटल हार्डन एक आर्मी है और इकोनॉमी भी हमारी ठीक स्टेट पे, ख़राब स्टेट पे नहीं है। हालांकि चाइना की हमसे बहुत बेटर इकोनॉमी, लेकिन फिर भी हमारी बेटर स्टेट पे है। जहाँ तक बात ये कि हमारा जो गैरिसन, मिलिट्री गैरिसन, ये और हमारी जो एयरफोर्स है बिल्कुल प्रिपेयर्ड है कि कहीं किसी भी तरीके से वो कुछ गड़बड़ करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। चाइना ने S-400 मिसाइल सिस्टम उस साइड डिप्लॉय किया अपनी साइड पे, और कुछ एयर बेसिस पे उसने अपने प्लेन्स लाने शुरू किए। इनफैक्ट अभी जो पता लग रहा है ये वाला जो प्लेन है
ये सिर्फ H-6K बॉम्ब, ये एक प्लेन तो ज़रूर पहुंचा है, हालांकि ये दूसरे थिएटर में लगा होता है ना, ये लेकिन ये एक प्लेन तो ज़रूर इस एरिया में आ गए। और ये PLA की 72वीं जो एनिवर्सरी अभी हाल में हुई थी, ये दोनों खबरें इकट्ठी आई। 72वीं एनिवर्सरी पे जो वीडियो दिखाया गया और साथ में S-400 मिसाइल सिस्टम इंडिया को मिलना, ये दोनों साथ साथ आई। इसका मतलब ये है कि चाइना भी रिएक्ट कर रहा है, चाइना रिएक्ट कर रहा है इंडिया के जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उस पर, हमें बहुत क्लियरली पता लगा। लेकिन ये जो उन्होंने वीडियो दिखाया, इस पर कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं लगी थी, इस पर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स लगी थी। तो शॉर्ट रेंज मिसाइल लगा करके वीडियो दिखाने का मतलब ये था कि वो दिखाना चाहते थे, वो सिर्फ बताना चाहते थे कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं। अरे तुम्हारे लिए यही तो लगाया है ये सिस्टम, तुम्हारे इसी प्लेन के लिए लगाया, आए तो बात करते हैं। खैर एनीवेज, इससे आगे मैं बताना चाहूँगा कि इसका अगर ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो है ये 3500 किलोमीटर की रेंज रखता है, और अगर इस पर CJ-20 क्रूज मिसाइल लगे तो वो अटैक दिल्ली तक आ सकता है। ये थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन है, दिल्ली तक आ सकता है, दिल्ली की कैपिटल, इंडिया की कैपिटल तक आ सकता है। लेकिन इसके लिए भी तैयार हैं हमने इतनी स्पीड से ये मिसाइल सिस्टम इसीलिए मंगाया, और हम लोग प्रेडेटर ड्रोन क्लियर कर दिया, और हम लोग अपनी जो एक्विजिशंस हैं लैंड पे लड़ने के लिए वो हमारे और वो हो रहे हैं राफेल, और हम लोगों ने अभी कुछ मिराज भी लिए, पुराने ही लिए लेकिन लिए, ताकि हमारे पास काउंट ज़्यादा हो जाए, और काउंट ज़्यादा हो जाएगा तो बेटर रहेगा। ये जो प्लेन है H-6K, ये जनरली जिंगजियांग प्रोविंस में रहता है उसके, और ये शैंगजी प्रोविंस में स्टेशन है, शैंगजी में, और जिंगजियांग में अभी इन्होंने लगाया है, और टेम्परेरी बोला लेकिन जनरली वहाँ रहता है। ठीक है, तो अब टेम्परेरी का परमानेंट किस दिन हो क्या पता। जहाँ तक बात ये कि इससे हो क्या रहा है, ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया कि इंडिया वहाँ ले गया था अपने MiG-29 UPG और Sukhoi 30 MKI प्लेन। Sukhoi 30 भी ले गया, MiG-29 भी ले गया, राफेल भी ले गया, तो अटैक करना बहुत टफ हो जाएगा चाइना के लिए। खैर अभी सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में वो ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि हवा जो है वो उतनी थिन नहीं रहती, हवा डेंस हो जाती है, तो प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। प्लेन टेक ऑफ के लिए रनवे लंबा चाहिए होता है इतनी हाइट पे, तो अब वो अटैक करने के इस समय चांसेस थे। चाइना को ये डर लग रहा था कि कहीं इंडिया रिटेलिएटरी अटैक ना करे, इसलिए चाइना पावर प्रोजेक्शन कर रहा है। जो भी उसके वीडियोस आ रहे हैं या जो भी उसके स्टेटमेंट्स हैं, उससे ये लग रहा है कि इंडिया कहीं अटैक ना करे, इंडिया कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया उसके एरिया में ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करे। इंडिया पीसफुल कंट्री रहा है, कभी भी ट्रांसग्रेस नहीं करता, लेकिन फिर भी चाइना को भी ये डर है। और चाइना के साथ एक डर चाइना के साथ और भी है, चाइना को चारों ओर से घेरा हुआ है बाकी सारे कंट्रीज ने मिलके, चाहे साउथ चाइना सी हो या जापान का थिएटर हो, हर जगह। तो चाइना को ये भी डर लग रहा है कि उसके साथ कोई कंट्री तो है नहीं, एक पाकिस्तान है जो अपने आप को नहीं बचा पा रहा, तो दुनिया को क्या बचाएगा। तो S-400 लगने से, और उसके बाद अमेरिकन प्रेडेटर ड्रोन्स से, और उसके साथ साथ हमारे दूसरे प्लेन्स उस थिएटर में जाने से, चाइना को ये लग रहा है कि अब इंडिया की पावर ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है इन रिलेशन टू चाइना, और वो जो सुपीरियरिटी थी कि हम एक बड़ी इकोनॉमी और बड़ी फोर्स है, वो सुपीरियरिटी को एक झटका लगा। इसीलिए पावर प्रोजेक्शन कर रहा है चाइना, और पावर प्रोजेक्शन में ही ये गेम अब चेंज होता हमें दिख रहा है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।